वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जोहानी की GHQ आमद हुई। सऊदी कमांडर ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी मेहमान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नोटिफिकेशन का रट लगाने वालों को कह दिया था जल्द आ रहा है, तैयारी कर ली। बदमाशी के बदले डबल बदमाशी होगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बानी की फैमिली से मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। बकवास करने वालों की जुबान से जूते का सोल बना दिया जाएगा। ऐसी की तैसी। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे। पॉलिटिकल मुलाकातें तो कोई नहीं होनी आगे भी, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखें। जीती हुई अफवाज और सिपह सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बकवास करने वालों की जुबान से जूते का सोल बना दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा ने गुस्से भरे ट्वीट में खबरदार कर दिया। फैसल वावडा ने लिखा, ऐसी की तैसी, बानी से फैमिली की मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे। फैसल वावडा का कहना है जहनी मरीज, आंख से अंधे और कान से बहरे आईन और कानून के मुताबिक सुन लें। फैमिली की मुलाकात सिर्फ हाल अहवाल के लिए होगी। वकीलों ने कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकात भी बंद कर दी जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत का बदला डबल इज्जत और बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दौराहे पर ले आई कि वापसी अब मुश्किल है। वज़ीर आला ने आज बराबर मजीद कोई हड़ाहुड़ी की तो बची कुची सियासत गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। बदमाशी, गुंडागर्दी और धों जबरदस्ती की तो फिर गवर्नर राज ही सामने पड़ा हुआ है। अगर आप आज भी कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पे आफरीदी साहब जाएं तो फ्रंट भी नहीं रहेगा और फुट भी नहीं रहेगा। सेनेटर फैसल वावडा ने वाज़ेह किया, नोटिफिकेशन करने वालों को कह दिया था जल्द आ रहा है। पख्तूनख्वा में छुपे 9 मई के दहशतगर्दों समेत सब अपनी खैर मनाएं। और 28वीं तरमीम से मिले हुकूक छीने गए तो रद्द-ए-अमल आएगा। बिलावल भुट्टो को तकरीब से खिताब, कहा विफाक चाहता है सेहत और तालीम को संभाले, ये ठीक नहीं होगा। बानी के दौरे हुकूमत में विफाक ने NICVD छीना चाहा, पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया 18वीं तरमीम और हुकूक की मुंतकली से ही सेहत और तालीम के शोबे कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी की शराकत से NICVD नेटवर्क पंजाब में भी खोलेंगे। इस्लामाबाद एजुकेशन का इदारा है, खुद संभालना चाहते हैं। एहतराम के साथ समझता हूँ कि ये गलत तरीकेकार हो। हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। इन्होंने तो मेरा NICVD भी छीनने की कोशिश की। खान साहब के दौर में हमने ये हॉस्पिटल्स लिए, आलमी सतह के हॉस्पिटल्स बनाए, मुफ्त इलाज दिलवाए। एक कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने फैसला किया कि 18वीं तरमीम अपनी जगह, अब मैं पूरा हॉस्पिटल वफाक के हवाला कर दूँ। अपना सेहत का शोबा ना सिर्फ उस वक्त बचाया मगर साबित कर दिया 18वीं तरमीम और रेवोल्यूशन ही सेहत के शोबे चलाने के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ मिलकर SIUT को गुजर खान, सरगोदा, रहीम यार खान और DI खान में भी फैसिलिटीज खोलेंगे। लाहौर के आसमान में 25 साल बाद रंग नाचेंगे। सूबाई हुकूमत ने बसंत पर पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दे दी। 18 साल से कम उम्र अफराद के पतंगबाजी पर पाबंदी होगी। पंजाब में बसंत की बहारें लौट आईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कोशिशों से 3 दिहाइयों बाद सूबे की सकाफती और तहजीबी रवायात और त्योहारों का दोबारा आगाज। गवर्नर पंजाब के दस्तखत से बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। 2001 का ये ऑर्डिनेंस था और इसके ऊपर मुकम्मल 8 महीने काम हुआ है। ये त्यौहार लाना
बहुत बड़ा फैसला था। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाहौर के शहरियों के ऊपर है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जिम्मेदारी के बगैर ये त्यौहार मनाना मुश्किल होगा। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के मुताबिक पतंगबाजी डीसी की इजाजत से मशरूत होगी। हुकूमत और डीसी खुसूसी मकामात और मखसूस दिनों में महदूद पैमाने पर पतंगबाजी की इजाजत दे सकेंगे। ऑर्डिनेंस के तहत सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। पुलिस को किसी भी मकाम में दाखिल होकर सर्च करने और ममनू सामान कब्जे में लेने के इख्तियारात होंगे। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डोर बनाने वाले की, डोर को सेल करने वाले की, लेने वाले की। हमने अपने चेक्स प्रोडक्शन से लेकर सेल से लेकर यूज से लेकर सब पे रखे। ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। कम उम्र बच्चों की जानिब से पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई होगी। बसंत के दौरान जिले के अंदर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएंगी। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पतंगबाजी के एसोसिएशन मुताल्लिका जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर होंगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदी जाएंगी। हर रजिस्टर्ड दुकानदार QR कोड से मुंसलिक होगा। पतंग पर भी QR कोड होगा जिससे पतंग बेचने वाले की शिनाख्त हो सकेगी। डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। QR कोड से इनकी भी शिनाख्त होगी। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको खबर देंगे मंगोपीर अजीज बिरोही गोट से, जहां पर 6 साला बच्चे पर मदरसे में तशद्दुद का वाक़या है और पुलिस ने बच्चे पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम कारी अल्लाह बचायो को गिरफ्तार कर लिया है। कामिल आरिफ से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। कामिल, क्या बताना है पुलिस का मजीद? देखिए, मंगोपीर का इलाका है अजीज बिरोही गोट, वहाँ पे 6 साला बच्चा है, उसको मदरसे में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्वस मुलजिम कारी अल्लाह बचाया को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने मदरसे में हसन नामी बच्चे पे जो है तशद्दुद के दौरान सर पे डंडा मारा था, जिसमें उसकी सर की हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक वो उसको फ्रैक्चर आए हैं और टूट गई थी और पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया है। वाक़या 2 रोज पहले पेश आया था और मदरसे में बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अल्लाह बचाया को गिरफ्तार किया है। तो कामिल, क्या पता चल सका है पुलिस तफ्तीश में इस मौलवी ने क्यों मारा था? क्या ऐसी वजह बन गई थी कि इतनी जोर से उस पर तशद्दुद किया गया कि उसके सर की हड्डी टूट गई? हाँ जी, देखिए, पुलिस हुकाम का कहना है कि अभी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, इससे तफ्तीश की जाएगी। लेकिन बच्चे को पढ़ाई के दौरान जो है वो टीचर ने कारी अल्लाह बचाए उन्हें तहश में आके जो है तशद्दुद का निशाना बनाया और पढ़ाई के दौरान जो है उसको चीजें याद करने और ना याद करने वाले मामले के ऊपर जिस तरीके से टीचर रद्द-ए-अमल करते हैं, उस दौरान जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब उसके सर पे डंडा मारा वो इतनी जोर से उसके सर पे लगा, सर पे डंडा मारा। बिल्कुल ठीक। अच्छा कामिल, ये बताइए FIR कटी है इस वाकये की अब तक गिरफ्तारी के बाद? जी बिल्कुल, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाकये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया कामिल? जी, तशद्दुद की दफात के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और बच्चे के वालिद की मुद्दत में बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बिल्कुल। अच्छा, जो दफात दर्ज की गई हैं, इन दफात के तहत क्या जमानत आसानी से मिल जाती है? जी देखिए, जमानत तो किसी भी बड़े से बड़े केस में हो जाती है, लेकिन जाहिर है कि पुलिस इसमें अपना रिमांड मांगेगी और अदालत से इसके रिमांड हासिल किया जाएगा और रिमांड हासिल करने के बाद मुलजिम से बाकायदा तौर के ऊपर तफ्तीश की जाएगी और तफ्तीश होने के बाद जो बच्चा है उसका बयान भी पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो लेंगे और बच्चे से भी मालूमात करेंगे कि वो किस तरीके का उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और उसके बाद इस वाक़े में तफ्तीश के हर पहलू को मुकम्मल करने हर पहलू से तहकीकात की जाएंगी। बच्चे के बारे में कुछ बताइए कामिल, बच्चे से बयान लिया गया या नहीं लिया गया? बच्चा होश में है अभी? कि बच्चे की होश में है, लेकिन पुलिस ने इब्तदाई तौर के ऊपर उनके वालिद का बयान लिया है और जो फुटेज मंजर के ऊपर आई थी उस फुटेज को मद्देनजर रखते हुए SSP तारिक मस्तोई है, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि उन्होंने इसके ऊपर फौरन एक्शन लिया है और मदरसे के जो टीचर हैं तफ्तीश की जा रही है। आपका शुक्रिया कामिल आरिफ तफसीलात के लिए। कराची में नीपा के करीब खुले मैन होल में बच्चे के गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में बच्चा मैन होल में गिरता हुआ वाज़े नजर आ रहा है। जिस वक्त बच्चा गिरा, मैन होल के पास कोई हिफाजती चीज मौजूद नहीं थी। इब्राहिम के वालिद का कहना है, जहां गटर खुले हैं शहरी मुझे कॉल करें, मैं खुद ढक्कन लगवाऊंगा।
अटखेलियां लेता माँ से आगे आगे नन्हा मासूम मौत की वादी में जा गिरा। मासूम सा मेरे आस पास था, मासूम सा। ARY न्यूज ने नीपा चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे कैमरे की फुटेज हासिल कर ली। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मासूम इब्राहिम अपनी ही धुन में मां के साथ जा रहा है। मेन होल के करीब शहरी भी मौजूद हैं, लेकिन किसी के गुमान में न था कि लम्हे भर में इब्राहिम खुले गटर में गिर जाएगा। फुटेज में देखा जा सकता है कि जिस वक्त बच्चा गिरा, मेन होल के पास कोई हिफाजती चीज मौजूद नहीं थी। नन्हे इब्राहिम के पीछे उसकी वालदा दौड़ती हुई आई। वालदा चीखने चिल्लाने लगी तो रश हो गया। करीब खड़े शख्स ने भी लोगों को बुलाया। किसी की गफलत, किसी की नाअहली, किसी की हठधर्मी एक माँ के लख्ते जिगर की जान ले गई। लेकिन सदमे से चूर इब्राहिम का वालिद दूसरों को इस दर्द से बचाने के लिए पुरअज़्म है। मुझसे मैं यही कहूँगा, जहाँ जहाँ गटर खुले में उसके ढक्कन नहीं लगा सकते, तो अब उसके ढक्कन में लगाना इंशाअल्लाह ताला शुरू करूँगा, ताकि दूसरे बच्चे की किसी की जान नहीं जाए। मेरा नंबर लिख लें, आवाम मुझे कॉल करे, इंशाअल्लाह ताला मैं उनके घर के आगे और ये जो बड़े बड़े चेज़अप खुले में इनके आगे जो भी ढक्कन नहीं मैं लगवाऊंगा वहाँ जाके। सानिया गुज़िश्ता इतवार की रात को नीपा के करीब पेश आया था। नीपा चौरंगी पर मैन होल का ढक्कन डंपर से दबकर अंदर चला गया था। CCTV फुटेज से गटर का ढक्कन न होने की वजह पता चल गई। 29 नवंबर की रात तकरीबन 2 बजे सड़क से कई डंपर गुजरे। एक डंपर मैन होल के ऊपर से गुजरा तो उसका ढक्कन नीचे चला गया। 4 दिन तक मैन होल पर ढक्कन लगाया ही नहीं गया। एक सानिया के बाद दूसरे का इंतजार। MA जिन्ना रोड पर वाक़या निजी स्कूल के बाहर खुला बरसाती नाला इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहा है। स्कूल के बच्चे नाला फलांग कर आने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि पैर फिसले और जान चली जाए। वालिदैन भी तशवीश में मुब्तला। कहा अगर इस नाले में कोई बच्चा गिरा तो बचना मुश्किल होगा। मेयर साहब खुदारा कुछ तवज्जो दें। क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि हमारा एक पाँव स्लिप हो और हमारी जानें चली हैं। हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए आते, एटलीस्ट हमारी तो जो लाइफ्स हैं वो तो सेफ रहे। उनके ऊपर ढक्कन होने चाहिए, गटर होले नहीं होने चाहिए। हर जगह गटर होते हैं। कितना बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हजारों की तादाद बच्चे निकलते हैं और इसमें गिर गया तो नहीं बचेगा। किस बच्चे की हम लोग हिफाजत करें। मेयर कराची को भी हमने कितनी एप्लीकेशन दी हैं, सबको एप्लीकेशन DC ऑफिस में, KMC में, KDA में, सब जगह हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चे गुजरते हैं यहाँ से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गिर गया कल हादसा होगा, उसके बाद सारे आ जाएंगे, बोलेंगे हमें इन्फॉर्म नहीं किया किसी ने। मेयर कराची कुछ होश में आए, कुछ संभालें। नाले टूटे हुए, गटर के ढकने नहीं है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अभी आपको लिए चलते हैं किर्गिस्तान के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। आज किर्गिस्तान के सदर और वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं और ये इनका पहला तारीखी दौरा पाकिस्तान है। वजीर आजम ने किर्गिस्तान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी और किर्गिस्तान के सीनियर वज़रा, इसके अलावा दीगर सरकारी हुकाम भी पाकिस्तान पहुंचे हैं और किर्गिस्तान के वजीर खारजा भी पाकिस्तान आए हैं। और इस वक्त दफ्तर खारजा आमद हुई है जहाँ नायब वजीर आजम इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया है। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने किर्गिस्तान के वजीर खारजा का दफ्तर खारजा आमद पर इस्तकबाल किया है। किर्गिस्तान के वजीर खारजा ज़ैनबेक क्लोबायो की दफ्तर खारजा आमद और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से किर्गिस्तान के दफ्तर खारजा वजीर खारजा की जानिब से आमद हुई है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। किर्गिस्तान के वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने इस्तकबाल किया है। अब आपको बताएं, वजीर आजम ने कहा है कि PIA की बोली 23 दिसंबर को होगी और बराह रास्त दिखाई जाएगी। जिसकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम से निजकारी में हिस्सा लेने वाली शख्सियात और कंपनीज के नुमाइंदों ने मुलाकात की। वजीर आजम का कहना था PIA का खोया हुआ तशख्खुस बहाल करने के लिए निजकारी अमल तेज किया। PIA की आलमी परवाजों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बड़ी सहूलत होगी।
सयाहती शोबे के लिए कौमी एयरलाइन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। कामयाब बोली दहिंदा PIA के तशख़्ख़ुस की बहाली और तरक्की पर तवज्जो देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाक भारत जंग ज्यादा तबाहकुन साबित हो सकती थी। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में इसहाक डार ने मजीद कहा, रियासतों ने तनाज़ात हल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन अब आलमी जोग्राफियाई मौशी मंजरनामा बदल रहा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, अदम मसावात, तरक्की के मसाइल और मौसमियाती तब्दीली का सामना है। Our own region, the 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. All this is of a large malice in which states have increasingly resorted to the use of force to settle disputes. South Asia is home to more than 25% of the global population. Intra-regional trade hovering around 5%. Just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute remains indispensable. कराची में तजावुजात हटाने की टीम पर हमला, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ दी। कोरंगी जमान टाउन की तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन काबिज हुजूम ने KDA, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और पुलिस पर हमला कर दिया। इंतजामिया ने मजीद नफरी तरफ कर ली और इंतजामिया का ये कहना है कि टीम तजावुजात हटाने में मसरूफ थी कि कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। कराची के MA जिना रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, नामालूम अफराद ने एंटी इंक्रोचमेंट के ट्रक को आग लगा दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। बिल्कुल, ये बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंतजाम तजावुजात का MA जिना रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। इस ऑपरेशन के दौरान नामालूम अफराद ने एंटी इंक्रोचमेंट जो ट्रक है उसको आग लगा दी है और इस वाक़े के बाद जो पुलिस की नफरी है वो भी मौके पर पहुंच गई है। इस ट्रक के ऊपर जो जब्त किया गया सामान था वो मौजूद था। ये तमाम सामान मुकम्मल तौर पर जल गया है, जबकि इस वाक़े में जो मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। ये कहना है सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का। अब से कुछ देर कबल ये वाक़या रोनुमा हुआ है MA जिना रोड पर बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंतजाम। तो आसिफ, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। जो अफराद थे वो नामालूम अफराद थे जो ये ट्रक जलाने के बाद वहाँ से फरार हो गए। ताहम कहा यह जा रहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में PSL का रोड शो, ब्रिटिश पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं लंदन में रोड शो के साथ PSL के कुछ मैचेस भी होने चाहिए। हुसैन नकवी जब से PCB के बने हैं चेयरमैन तो वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में। रोड शो होगा तो डेफिनेटली उससे एंटरटेन होने का मौका मिलेगा। मैचेस कुछ यहाँ पे भी रखने चाहिए ताकि यहाँ पर जो रहने वाले जो पाकिस्तानी है उनको अपने हीरोज को देखने का मौका मिले। खुशी की बात भी और एजाज की बात भी कि पाकिस्तान जैसी टीम आकर अपना रोड शो कर रही है। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फैंस हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को UK में देखना चाह रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज दैट PSL रोड शोज आर हैपनिंग इन लंदन एंड वी ऑल शुड सपोर्ट। अमेरिका में ट्रैफिक हादसा, वेस्ट वर्जीनिया हाई पर ट्रेलर का कैबिन पुल से लटक गया। ड्राइवर 100 फुट की बुलंदी पर 6 घंटे तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा। रेस्क्यू टीम ने आकर क्रेन के जरिए मौत के मुंह से निकाला। हादसा बर्फबारी और फिसलन की वजह से पेश आया। और अब टेक न्यूज। जापान में इंटरनेशनल रोबोट एक्सपो, टोक्यो कन्वेंशन हॉल में रोजमर्रा जिंदगी में हाथ बटाने वाले स्मार्ट रोबोट तवज्जो का मरकज बन गए। मस्तूई इंसान ने बिल्ली की जान बचाई, कचरा जमा करके कूड़ेदान में डाला, स्टेज पर रक्स करके खूब रंग जमाया। जदीद टेक्नोलॉजी का मेला 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।